Yes, hello students. Now I'm taking exercise 1.2 on topic set. पहले मैंने सभी क्वेश्चन राइट कर लिए हैं, मैं समझाऊंगा और आंसर लिखेंगे यहाँ. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट बोलें आप, वाइड सेट कहें, एम्प्टी सेट कहें. नोटेशन ये ग्रीक एक लेटर है पाई, PHI पाई, आप ऐसे डिनोट करेंगे. पहला क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2. अब पहले मैं सेट ए लिख लेता हूँ ऑड नेचुरल नंबर का, 1 3 5 लाइक दैट. अब इज इट डिविजिबल बाई 2? क्या डिविजिबल बाई 2 है? तो नो. तो लिखूँगा ये डिविजिबल नहीं है 2 से, तो इट इज़ यहाँ राइट कर लो. 2 डज नॉट डिवाइड, डज नॉट डिवाइड, ये डिवाइड का साइन है, डज नॉट डिवाइड एनी ऑड नेचुरल नंबर, देयरफॉर इट इज़ योर 5 सेट, एम्प्टी सेट. कोई एलिमेंट ही नहीं आया इसके अकॉर्डिंग. अब बेटे क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम. अब सेट ऑफ इवन प्राइम में समझाने के लिए कौन कौन से इवन प्राइम है. 2 एक इवन प्राइम है, और तो कोई प्राइम इवन है नहीं, तो इसमें तो एक सिंगल एलिमेंट आ गया, तो ये तो सिंगलटन सेट बन गया. तो इट इज़ नथिंग बट नॉट इक्वल टू 5. ये नॉन एम्प्टी सेट है. क्या लिखूँगा? नॉन एम्प्टी, बिकॉज इट हैज़ वन एलिमेंट दैट इज़ 5. तो इसको हम बोलेंगे सिंगलटन है. अगर देखा जाए तो ये सिंगलटन सेट है, इट्स नॉट नॉन एम्प्टी सेट. अब आगे क्या लिखता है, एक एक्स सेट का एलिमेंट है और नेचुरल नंबर होना चाहिए. देखो बेटे यहाँ समझ लो. अब यहाँ एक्स है तो कहता है ये एक्स है ना 5 से स्मॉलर. मैं लेता हूँ एक्स इधर जाएगा 5 से स्मॉलर, और इधर x7 राइट कर लिया मैंने, तो ग्रेटर दैन 7 इधर जाएगा. तो क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो 5 से स्मॉलर है और 7 से ग्रेटर है? देयर इज़ नो. तो दिस इज़ आल्सो 5. नल सेट बन गया, वाइड सेट बन गया, एम्प्टी सेट बन गया. अब क्या कहता है भाई, 2 पैरेलल लाइन है, इज़ देयर एनी कॉमन पॉइंट बिटवीन 2 पैरेलल लाइन? नो. तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता यहाँ, नो एनी कॉमन पॉइंट. कॉमन पॉइंट कब बनता? जब ये इसको इंटरसेक्ट करता. नो कॉमन पॉइंट लिखो यहाँ, नो कॉमन पॉइंट, देयरफॉर दिस इज आल्सो फाइनल सेट. अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 2 पे. विच आर द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट. अब जो जिसका हमें इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट पता है उसको हम बोलते हैं क्या, इनफाइनाइट सेट. ठीक है ना, जिसको आप एक उसमें काउंट कर सकते हैं, ये कहिए. अब इसमें क्या था, पहले में सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर. हर एक बच्चों को पता है सेट ऑफ मंथ्स ईयर का जनवरी से शुरू होता है, जनवरी है, फिर फरवरी है, फरवरी, और कहाँ तक जाता है, दिसंबर तक. तो क्या ये मेरे को इनिशियल टर्मिनल पॉइंट नहीं पता? तो यस इट इज़ माई फाइनाइट सेट. ये यस फाइनाइट सेट है, ये मेरा क्या बन गया, फाइनाइट सेट. अब इसमें देखो फर्स्ट नेचुरल नंबर मालूम है, एंड मालूम नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे बेटे, इनफाइनाइट सेट. ये इनफाइनाइट सेट होगा. ये सेकंड का आंसर आ गया. अब मुझे मालूम है 1 से स्टार्ट हो गए और किस पे एंड हुआ, 100 पे. ये क्या बन गया तुम्हारा, फाइनाइट सेट. ये फाइनाइट सेट है. इनिशियल पॉइंट पता मुझे, टर्मिनल पॉइंट पता है यहाँ. अब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100. 100 से पॉजिटिव इंटीजर 100 लेना ग्रेटर देन दिस 101, 1 and 2, सो मैनी आर देयर. तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट. ये इनफाइनाइट सेट हो गया. अब आइएगा थर्ड क्वेश्चन पे. स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट. अब बताना है क्या ये पहले का आंसर ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है. देखो ये एक्स एक्सिस है मेरी, मान लीजिए दिस इज़ एक्स डैश है, ये ओ है, ये एक्स है. तो देखना इसके ऊपर इनफाइनाइट मैनी लाइंस नीचे नहीं ड्रा कर सकता मैं, तो इनफाइनाइट मैनी लाइंस हैं. तो इसको क्या बोलूँगा मैं, ये इनफाइनाइट है ना बेटे, इनफाइनाइट सेट हो गया. ये सभी मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में राइट किया है. सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ए से स्टार्ट होता है, बी एक्स वाई जेड तक जाता है. तो हाउ मैनी 26 है, तो इसलिए हम लिखेंगे यस इट इज़ फाइनाइट सेट. ये फाइनाइट है. ये थर्ड आप अपने आप होमवर्क करेंगे. सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ. भाई अर्थ पे जितने भी एनिमल है बेटा, वो हमें मालूम है, हम कोई ना कोई, हाँ टाइम लग सकता है काउंट का, पर वी कैन काउंट देम. तो ये फाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि हमें पता है कितने मिलियंस है, बिलियंस है, दैट विल टेक टाइम्स. तो ये तो हम बोलेंगे इसको दिस नथिंग बट योर फाइनाइट सेट. अब कहता है सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजन. भाई जो ओरिजन से पास होते हैं सर्कल, देखना ये भी ओरिजन से, ये भी ओरिजन से, सो मैनी सर्कल्स. ऐसा ही आप ऐसे ड्रा कर सकते हैं इधर वाले में. तो इनफाइनाइट में नहीं जाएंगे, ये ऐसे 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 ऊपर की तरफ जो ओरिजन से पास होगा, ओरिजन से पास होता है, इसलिए मैं लिखूँगा इनफाइनाइट मैनी. तो ये इनफाइनाइट है क्योंकि नीचे भी ओरिजन से पास होते हैं, सो मैनी सर्कल्स आई कैन ड्रा.
तो इनफाइनाइट मैनी सर्कल्स वी गेट. दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 3rd. नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 4th. इज द फॉलोइंग सेट्स स्टेट वेदर दे आर इक्वल और नॉट. अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना बेटे तो इक्वलेंट बोलते हैं. अगर वे एलिमेंट भी सेम बन जाए तो हम उसको बोलेंगे इक्वल. अब देख ए सेट ए में ए यहाँ है, ए मटेरियल होता है ऑर्डर, ए इसमें भी, बी यहाँ पर भी बेटे बी इसमें भी है, सी भी यहाँ सी भी और डी भी यहाँ. तो आई कैन से दिस मीन्स ए इज इक्वल टू बी. अब इसमें देखो 4 यहाँ है, यहाँ भी करेक्ट हो गया, 8 इसमें भी है, 12 यहाँ तो नहीं है ना. तो इसका मतलब एलिमेंट्स देखो इक्वलेंट है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों के सेम है. तो मैं कह सकता हूँ ए इक्वलेंट टू ऐसे लिखूँगा बी. बट दे आर नॉट इक्वल नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है परंतु एलिमेंट सेम नहीं है. तो अब यहाँ देखिएगा 2 इसमें है. पहले इवन पॉजिटिव इंटीजर लिखो बेटे, सेट को ना रोस्टर फॉर्म राइट करो, 10 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर. अरे मुझे 0 राइट करना है क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं तो 0 को लूँगा नहीं मैं, नॉन नेगेटिव आते हैं 0 में. तो 2 राइट करना पड़ेगा मुझे, 4 राइट करना पड़ेगा, 6, 8 और 10. देखना क्या सेम नहीं होगा या. तो इसलिए मैं लिखूँगा ए सेट इज इक्वल टू बी सेट. अब आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीज़न बताना. सेट ए में तो 2 और 3 एलिमेंट है, अगर इसमें भी 2 और 3 मिल गया तो करेक्ट है. पहले ना बेटे ये रोस्टर फॉर्म में राइट कर दो. तो इस क्वाड्रेटिक का एक्स क्या है, इसका एलिमेंट है, और एक्स कैसे निकालूंगा, सॉल्यूशन निकाल के. तो इसके फैक्टर करूँगा यहाँ 3x + 2x + 6 इज इक्वल टू 0. एक्स कॉमन लो बेटे, x + 3, 2 कॉमन लो यहाँ, x + 3 इज इक्वल टू 0. 1x + 3, 1x + 2 इज इक्वल टू 0. एक्स की एक वैल्यू -2 आ गई, -3. तो बी सेट में एलिमेंट क्या आ गए, -2 -3. देखना दे आर इक्वलेंट, ए एंड इक्वलेंट टू बी, बट दे आर नॉट इक्वल नहीं है, क्योंकि एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है परंतु एलिमेंट डिफरेंट है. अब इस पे आ जाओ 2 पे ए पे. ए सेट क्या है, इसको ना बेटे उसमें राइट कर लो तुम. आई मीन रोस्टर फॉर्म में एफ आएगा, ओ आएगा, एल आएगा, डब्लू आएगा. अब बी सेट ये भी उसमें राइट कर लो. तो डब्लू, ओ, एल और एफ देखना क्या सेम नहीं है. तो दे आर इक्वल, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और ये एलिमेंट भी सेम है. तो वी से दैट दीज आर इक्वल. तो यहाँ ये दोनों क्या है, इक्वल सेट है. दैट्स next question, that's your homework, question number 6. You have to try at your home, otherwise you can ask to me on my message.